नर्मदे नर्मदे हर। ये है नीलकंठ धाम मोरिया गांव का। और यहाँ पर ये है नर्मदा परिक्रमा सेवा आश्रम। नर्मदे हर। ये है नीलकंठ भगवान भोलेनाथ नंदी महाराज जी। और इस तरफ है नर्मदा मैया। बहुत ही सुंदर आश्रम। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज है 31 जनवरी 2026 और हम थे अभी नीलकंठ धाम आश्रम पर, जो कि हम 30 तारीख को ही रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और अभी सुबह के 8:03 हो चुके हैं और अपनी नर्मदा परिक्रमा यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए पहले आपको कराते हैं नर्मदा मैया का दर्शन। यह है नीलकंठ धाम आश्रम और हम चलते हैं नर्मदा मैया का दर्शन करने के लिए। जय हो माँ नर्मदा। ये है इस तरफ नर्मदा मैया। ये है नर्मदा मैया का सुंदर ऐसा दर्शन। और इस तरफ है चैतन्य महाराज जी का समाधि स्थल, जो कि यहाँ पर पहले महाराज जी थे, उन्हीं का ये समाधि स्थल है। और नर्मदा मैया का दर्शन करके हम गणेश भगवान जी का दर्शन करते हैं। ये है गणेश भगवान जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हो। गणेश भगवान जी का दर्शन करने के बाद अब हम जंगल के रास्ते से बढ़ेंगे अमरकंटक के साइड। नर्मदे हर नर्मदे हर। नीलकंठ धाम आश्रम से सुबह 8:05 पर अपनी नर्मदा परिक्रमा शुरू करते हुए हम चलते हैं अब रामकुटी आश्रम के तरफ। रामकुटी आश्रम से कपिलधारा से फिर अमरकंटक, ऐसा ये रास्ता है। और यहाँ से आगे जंगल के अंदर से पगडंडी वाला रास्ता मिलेगा और इसी रास्ते से हमें बढ़ना है रामकुटी के तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। रजनी केवट। आपका गांव कौन सा है? रामगढ़। रामगढ़। कितने दिन से परिक्रमा कर रहे हो आप? 3 महीने। 3 महीने हो गए। आनंद आ रहा है? नर्मदे हर बोलो एक बार। नर्मदे हर। ये है रजनी मैया, जो कि पैदल नर्मदा परिक्रमा करते हुए जा रही है अमरकंटक की तरफ। और हमारी मुलाकात रात्रि नीलकंठ धाम में हुई थी। बहुत सुंदर ऐसी नर्मदा परिक्रमा में ये मैया हमें मिली है। अब यहाँ से हम रामकुटी की तरफ साथ में ही चल रहे हैं। नर्मदे हर। और ये नीलकंठ धाम से रामकुटी की तरफ जाने वाला पगडंडी वाला रास्ता है जंगल के अंदर से। इस रास्ते में सभी जगहों पर निशान लगे हुए हैं और इस रास्ते में कई जगहों पर अपने को नर्मदा मैया नज़दीक मिल जाएगी, लेकिन ध्यान देते हुए चलना है। इन निशानों को देखते देखते चलना है। ये ऐसे कपड़े के निशान बांधे वाले हैं और जंगल भी बहुत सुंदर है। आनंद आता है ऐसे जंगल के रास्ते में चलने में। अब यहाँ से अमरकंटक की दूरी जो है 18-20 किलोमीटर के आसपास है। तो 8 किलोमीटर पे हमें आएगा रामकुटी आश्रम दमगढ़ का। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज 8 बजने के बाद हमने यात्रा शुरू की है, क्योंकि ये आश्रम भी थोड़ा ऊंचाई में था। जैसे जैसे हम अमरकंटक की तरफ निकले हैं ठंड बढ़ने लगी है। 8 बजे के बाद थोड़ी सी ठंड कम हो गई और आज सूरज भगवान जी भी अच्छे से निकल आए हैं 8 बजे।
धूप भी अच्छी आई है तो ठंडी कम हो चुकी है। कल तो बहुत देर तक कोहरा था, लेकिन आज कोहरा नहीं था, इसलिए ठंड थोड़ी कम थी। फिर भी ये ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण इस तरफ थोड़ी ठंड थी। अब अमरकंटक में ज़्यादा ठंड मिलेगी। आज 31 जनवरी शाम तक हम अमरकंटक पहुंच जाएंगे और कल 1 फरवरी को हमारा तट परिवर्तन हो जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यह सुंदर ऐसा पगडंडी वाला रास्ता। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये नर्मदा मैया के किनारे पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर नर्मदा मैया का एक संगम है। जिस नदी का संगम होता है उस नदी को हमें क्रॉस करके आगे बढ़ना है, नर्मदा मैया को क्रॉस नहीं करना है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए इस मार्ग से चलना है। ये एकदम नर्मदा मैया के पास हम पहुंच चुके हैं। अब देख सकते हो नर्मदा मैया का बाल स्वरूप, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना छोटा छोटा स्वरूप मैया का नजर आएगा। ये देखिए, अति सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। और ये आती है इस तरफ से एक छोटी सी नदी, जिसका मैया के साथ यहाँ पर संगम होता है और हमें इस नदी को क्रॉस करते हुए आगे निकलना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये है सामने राजेंद्र जी और उनकी अर्धांगिनी। ये लक्ष्मी नारायण का जोड़ा पिछले 7-8 दिन से हमें लगातार मिलता हुआ चल रहा है। इनका हमारा भी सौभाग्य है कि हम इनके साथ टकराते हुए चल रहे हैं। अरे हो अरे वाह, इनके साथ टकराते हुए चल रहे हैं। अरे हो अरे वाह, नर्मदे हर। और ये महाराज जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर अभी हम गिर चुके हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मेरा नर्मदे हर। यहाँ किनारे से पगडंडी है, लेकिन रास्ता इस तरफ से दिखाया है तो हम इसी तरफ से चलेंगे, क्योंकि जैसा रास्ता बताया है उसी तरह से चलना ठीक रहता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए, इधर उधर से घूमते हुए वापस हम नर्मदा मैया के किनारे पर पहुंच सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे ऐसे ऐसे चढ़ाई लगती जाएगी और नर्मदा मैया का स्वरूप जो है वो और छोटा छोटा होता जाएगा। ये देखिए, आगे मैया का स्वरूप जो है वो और छोटा होते लगा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जंगल काफ़ी सुंदर है, लेकिन अब पहले जितना गहरा नहीं रहा है, थोड़ा पतला हो चुका है। पुराने जो लोग इस मार्ग से यात्रा करके गए हैं वो बताते थे कि ये बहुत गहरा जंगल है, लेकिन अब उतना गहरा नहीं है। बीच बीच में ऐसे खुले मैदान मिल रहे हैं और कुछ जगहों के पेड़ कम हो चुके हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। जय हो, जय हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
नर्मदा माई के किनारे पर यहाँ पर भी एक कुटिया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, जंगल के बीच में और नर्मदा माई के एकदम गोद में। और ये है सामने नर्मदा मैया। नर्मदा माई के तट से होकर ये रास्ता गुजरता है। अति सुंदर ऐसा ये दृश्य है, मन को मोह लेता है और असीम ऐसी शांति प्रदान करता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये एकदम मैया के पास पहुंच चुका है रास्ता। इस जंगल में, इस रास्ते में नर्मदा मैया के बहुत ज़्यादा मोड़ रहते हैं। अटकलियाँ लेते हुए नर्मदा मैया यहाँ से बचती हुई आगे बढ़ती है और इसी के कारण रास्ता थोड़ा सा अंदर बाहर जाता है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लंबा मोड़ आता है वहाँ पे रास्ता सीधा कर दिया है। तो कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है मैया के किनारे पर। और यहाँ पर देखिए पानी कितना शांत है। और इस जंगल के बीच में आपको खाली पक्षियों की चिलचिलाहट सुनाई देगी। नर्मदा मैया के जल का जो आवाज़ है वो सुनाई देगा। यहाँ आगे कुछ कुटिया नज़र आने लगी है, क्योंकि यहाँ आसपास खेती हो रही है मैया के नज़दीक, तो लोग यहाँ पर रहते हैं कुछ। और यहाँ थोड़े आगे से रास्ता थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर खेती हो रही है, इसलिए यह रास्ता इस तरफ से निकला है, जंगल के किनारे किनारे। और उसी खेती के बगल में है नर्मदा मैया, पास में ही। और हम आगे बढ़ रहे हैं तो नर्मदा मैया उस तरफ से मोड़ लेके आगे मिल जाएगी। ऐसा यह रास्ता है। और सामने हम वापस नर्मदा मैया के किनारे की तरफ पहुंचेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर एक नाला आया था जिसको पार करके हम अभी आगे निकले हैं और बढ़ते हैं इसी रास्ते से धीरे धीरे आगे, क्योंकि इसी रास्ते में निशान लगे हुए हैं। ये है सामने कपड़ा बांधे वाला, और इसीलिए इसी रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी ये पगडंडी वाला रास्ता जो है थोड़ा सा मैया से दूर होता हुआ जाता है, और इसी निशानों को देखते हुए हम भी इसी रास्ते से निकले हैं। मैया अभी इस तरफ है, थोड़ा सा दूर हो चुकी है हमसे, लेकिन आगे जाकर हम फिर मैया के किनारे पहुंच जाएंगे। काफ़ी सुंदर ऐसा ये जंगल है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ है यहाँ पर। और रास्ते में निशान लगे हुए हैं, इसलिए निशानों को देखते देखते हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये फेरी शेमर गांव है, और यहाँ पर छोटी सी एक दुकान मिली थी जहाँ पर लोगों ने बाल भोग और चाय प्रसादी की व्यवस्था की खुद ब खुद अपने पैसों से। और यहाँ से अब हम चलते हैं रामकुटी आश्रम के तरफ। अब थोड़ी देर तक ये पक्की सड़क रहेगी, फिर रामकुटी नर्मदा माई के किनारे पर पहुँचेंगे। नर्मदा मैया इस पहाड़ी के
पास में है और हम थोड़ा सा पगडंडी वाले रास्ते से इस गांव में पहुंचे थे। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। ये कम से कम 2 किलोमीटर तक रहेगा रास्ता, उसके बाद फिर पगडंडी वाला रास्ता मिलेगा। और ये है मेन फरीशमर गांव। पीछे जो था वो एक फाटा था और अभी हम फरीशमर गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मुश्किल से 10-15 मकान होंगे बस, और आगे एक स्कूल है। स्कूल के पास में एक ग्राम पंचायत का कमरा है। अगर कोई परिक्रमावासी लेट हो जाते हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था वहाँ पर हो जाती है, लेकिन भोजन की व्यवस्था अपने आप करनी पड़ेगी। यहाँ भोजन प्रसादी की कोई व्यवस्था नहीं है, ना सदाव्रत मिलेगा। आपको एक तो भिक्षा करनी पड़ेगी या फिर दुकान से खरीद कर बनाना पड़ेगा। 2022 में हम इस धर्मशाला पर रुके थे और हमने यहाँ पर खिचड़ी प्रसादी बना के पाए थे। ये सामने स्कूल का ग्राउंड है, मैदान है, और यहीं पर है एक कमरा जहाँ पर परिक्रमावासी की व्यवस्था हो सकती है। यह है स्कूल, और यहाँ पर जो झंडी लगी हुई दिखती है वहीं पर परिक्रमावासी रुकते हैं कुछ। अब यहाँ से दमगढ़ की दूरी है 3 किलोमीटर। तो हम चलते हैं धीरे धीरे दमगढ़ की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। यह है दमगढ़ जाने वाला रोड का रास्ता, लेकिन हम यहाँ से शॉर्टकट लेकर चलेंगे आगे। और ये है शॉर्टकट का रास्ता इस ब्रिज के पास से। यहाँ पर ऐसा निशान है और आगे भी एक कपड़ा बांधने वाला है झंडी के टाइप। क्योंकि ये रास्ता बहुत घूम के आता है और हम शॉर्टकट के रास्ते से फिर रोड पर पहुंच सकते हैं। और ये रोड का रास्ता यहाँ पर मिल चुका है। नर्मदे हर नर्मदे हर। दमगढ़ के पहले एक ये नदी आती है जिसका मैया के साथ यहाँ से बस 200 मीटर पे संगम होता है। अभी यहाँ से 100 मीटर पे नर्मदा मैया है आगे, लेकिन ये नदी थोड़ा सा मुड़ के आगे जाके इसका संगम होता है। और हम अभी इसी रोड के रास्ते से बढ़ते हैं रामकुटी की तरफ। यहाँ आने पर सभी को मन में ऐसी कल्पना आ जाती है कि कहीं ये नर्मदा मैया तो नहीं है, लेकिन नर्मदा मैया आगे है, इस रोड के पास नहीं है। ये दमगढ़ वाला ब्रिज है और ये एक दूसरी नदी है। आप देखिए ये जंगल चालू हो चुका है और इस जंगल से थोड़ा सा आगे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम दमगढ़ है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर ऐसा ये जंगल का रास्ता था थोड़ी देर तक, और उसके आगे अब थोड़ा सा मैदान आ चुका है। यहाँ पर खेती हो रही है और कुछ आसपास मकान भी है, और उसके सामने और जंगल है। बहुत ही ऊंचे ऊंचे ऐसे पेड़ है यहाँ पर। और नर्मदा मैया इस तरफ है हमारे सीधे हाथ पर। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम डामर का रास्ता छोड़कर रामकुटी आश्रम जाने वाले रास्ते पर बढ़ेंगे। ग्राम दमगढ़, ये है दमगढ़ गांव। अब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है रामकुटी आश्रम। नर्मदे हर नर्मदे हर।
नर्मदे हर, नर्मदे हर। दमगढ़ गांव से अब हम रामकुटी की तरफ निकले हैं और यहाँ BSNL का टावर लगा है, लेकिन अभी ये चालू नहीं है। और इस तरफ नर्मदा मैया एकदम नज़दीक आ चुकी है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पर इस रोड को छोड़ के हमें रामकुटी की तरफ जाना पड़ेगा। काफ़ी सुंदर ऐसा ये रास्ता है और हर तरफ जंगल ही जंगल है, पहाड़ियाँ है। ये अमरकंटक की ही पहाड़ियाँ है ये, और ये जंगल का एरिया जो है ये भी अमरकंटक का ही आता है पूरा। अब यहाँ से 9-10 किलोमीटर बच जाता है अमरकंटक। अभी दोपहर के 11:30 बजने वाले हैं और 10-15 मिनट बाद हम रामकुटी पहुंचकर वहीं विश्राम करेंगे। फिर दोपहर के बाद आगे बढ़ेंगे। और ये है BSNL का टावर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है पंचधारा जाने वाला मार्ग, और इसी मार्ग से थोड़ा आगे जाने पर हमें रामकुटी के लिए एक रास्ता मिलेगा, और ये रास्ता जाएगा ऊपर अमरकंटक की तरफ। तो हम रामकुटी चलेंगे और रामकुटी से फिर पगडंडी वाले रास्ते से चढ़ाई करेंगे। देखिए सामने कितनी सुंदर वादियाँ नज़र आने लगी है अमरकंटक की, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये है रामकुटी का आश्रम, दमगढ़ का। रामकुटी आश्रम। यहाँ पर अभी यज्ञ होने वाला है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू है। 5 तारीख की यज्ञ की शुरुआत है। और मंदिर की सजावट हो रही है, कलर का काम चल रहा है मंदिर का। इस तरफ है नर्मदा मैया और इस तरफ है आश्रम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर ये मंदिर निर्माण कार्य चालू है। बहुत ही सुंदर ऐसा ये मंदिर बनने वाला है। ये देखिए, हर, नर्मदे हर। अभी दोपहर के 1:30 हो चुके हैं और हम रामकुटी आश्रम से अब अमरकंटक के लिए निकल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है रामकुटी। अब यहाँ से मंदिर के पीछे से ये रास्ता है पगडंडी वाला। इसी रास्ते से अब अपने को अमरकंटक के लिए चढ़ाई करते हुए जाना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। ये है इस तरफ नर्मदा मैया, और हम अभी रामकुटी आश्रम से कपिलधारा की तरफ निकले हैं। जंगल के अंदर से ये पगडंडी वाला रास्ता है और मैया के साथ साथ है। बहुत ही सुंदर रास्ता होने वाला है आज का, डायरेक्ट अमरकंटक तक। आज शाम तक हम अमरकंटक पहुँचेंगे
और कल तट परिवर्तन हो जाएगा तो अपनी उत्तर तट की यात्रा परिपूर्ण हो जाएगी और दक्षिण तट की यात्रा चालू हो जाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पीछे एक बोर्ड था, वहाँ का जो रास्ता था वो जा रहा था नर्मदा मैया को क्रॉस करके आगे, और हम थोड़ा सा पगडंडी वाले रास्ते से ऊपर चढ़े हैं, ऐसे निशान है। और वहाँ बोर्ड भी था, परिक्रमा मार्ग इस तरफ से है करके। अब हम चलते हैं धीरे धीरे कपिल धारा की तरफ। ये है बोर्ड परिक्रमा मार्ग का, और इसी निशानों को देखते देखते हमें आगे बढ़ना है। नर्मदा मैया यहीं पे है पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। और एकदम घना जंगल है, अमरकंटक का जंगल। बहुत शांति है इस जंगल में। और ये हमारे साथ वाले महाराज जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर छोटा सा एक झरना है जिसके पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये देखिए यहाँ पर। उसको पार करके अब हम बढ़ते हैं आगे। इस तरफ हल्की सी ऊंचाई पहाड़ी है और मैया के उस तरफ भी पहाड़ी है। दोनों के बीच में से ये मैया बहती है और मैया के किनारे किनारे से ये रास्ता है जो कि अभी अमरकंटक की तरफ जाएगा। यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई लगी है और ये है इस तरफ नर्मदा मैया, नज़दीक है एकदम। जय हो माँ नर्मदा। ये देखिए नर्मदा मैया। और हम अब थोड़ी सी चढ़ाई करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदा मैया का कलकल करता हुआ आवाज़ शायद आपको सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी उतराई रहने के कारण नर्मदा मैया का जल जो है वो कलकल करते हुए नीचे उतरते हुए जाता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए रास्ता बहुत सुंदर है। बहुत ही अच्छा रास्ता है और जगह जगह पर युवा संघ ने मार्किंग करे वाली है। ये देखिए यहाँ पर परिक्रमा मार्ग। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, लेकिन पेड़ों की छांव होने के कारण इतनी ज़्यादा कोई गर्मी भी नहीं लग रही है और ठंडी ठंडी छांव के नीचे से हम आराम से चल रहे हैं। देखिए जंगल, काफ़ी सुंदर जंगल है, हर तरफ जंगल ही जंगल।
नर्मदे हर। ये देखिए ऐसा रास्ता है सुंदर, और इस तरफ है नीचे मैया, काफ़ी नीचे है। और हम अभी पहाड़ी के किनारे किनारे से चल रहे हैं। ये देखिए इस तरफ पहाड़ी, और हम एकदम किनारे किनारे से चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर 2 मिनट का रेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ से आगे थोड़ी चढ़ाई चालू होने वाली है, तो उस चढ़ाई को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले करेंगे 5 मिनट का रेस्ट। ये हम यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठे हैं, और आगे कुछ परिक्रमावासी चले गए हैं। उनमें से किसी का ये कमंडलू यहाँ पर छूट गया है। नर्मदे हर। ऐसा ये सीढ़ियों वाला रास्ता लग चुका है, चढ़ाई वाला। अब काफी खड़ी चढ़ाई है। देखिए यहाँ पर पेड़ गिरा हुआ है नीचे रास्ते में, और हम तो यहाँ से फटाफट निकल के आ गए। लेकिन ये हमारे बाबा जी देखो ये देखो हमारे बाबा जी देखो हमारे बाबा जी ने, वो तो चले आए लेकिन इनका कमंडलू नीचे ही रह गया है। और ये बाबा जी ने इधर से एक रास्ता निकाला है। और ये बाबा जी धीरे धीरे बैठते हुए आ चुके हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कैसा रोमांचक सफर है ये। और यहाँ से और सीढ़ी लगेगी ऊपर चढ़ाई करने के लिए आगे। चलो चलो चलो, ये है चढ़ाई वाला रास्ता। ये देखिए पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाई हुई है यहाँ पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। काफी दूर तक ऐसी ही चढ़ाई रहेगी अब। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर एक झरना आता है, देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर। काफी ऊंचाई से आता है ये। नर्मदे हर।
ये हमारे पुणे के महाराज जी और अपने बाबा जी जंगल का आनंद लेते हुए अमरकंटक के तरफ यात्रा करते हुए। यहाँ पर है दूध धारा और हम दूध धारा के पास उतरने वाले हैं अभी। नर्मदे हर नर्मदे हर, जय हो माँ नर्मदा। और ये है बोर्ड दूध धारा का। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है दूध धारा इस तरफ। और चप्पल जूते जो है यहीं उतारने चाहिए, तो हम चप्पल जूता उतार के जाते हैं नर्मदा मैया का दर्शन करने के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है दूध धारा का वाटरफॉल। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है दूध धारा। इसके ऊपर आएगी कपिल धारा और उसके बाद आएगा अमरकंटक। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। और इस तरफ है कपिल धारा। हम चलते हैं कपिल धारा का दर्शन करने के लिए। रास्ता ऐसा है बोल्डरों के बीच में से। ये है सुंदर दर्शन कपिल धारा का। और नर्मदा मैया यहाँ से नीचे से बहती हुई जाती है दूध धारा की तरफ। और वो जो पॉइंट है वो है दक्षिण तट वाला, और अब हम हैं अभी उत्तर तट पे। कपिल धारा का दर्शन करके अब हम चलते हैं अमरकंटक की तरफ। यहाँ से अभी 5 किलोमीटर है अमरकंटक। कपिल धारा से ऊपर जाने के लिए ऐसी सीढ़ियाँ है। कपिल धारा की धारा इस तरफ है और हम अभी ऊपर की तरफ आ चुके हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। महामुनि कपिल भगवान मंदिर है। मां नर्मदा परिक्रमावासी कुटी, उत्तर तट, कपिल धारा, अमरकंटक जिला अनूपपुर। और ये जो ब्रिज आपको दिखते हैं ये नर्मदा माई के ऊपर के ब्रिज है। और ये है इस तरफ नर्मदा मैया जो कि नर्मदा कुंड के तरफ से आती है। तो वो जो सामने पथ दिख रहा है वो है दक्षिण तट वाला नर्मदे हर, और हम है अभी उत्तर तट पर। और यहाँ पर एक मंदिर है, शायद ये माता जी वाला आश्रम है। और हमारा रास्ता जो है वो इस तरफ से है, हमें इस तरफ से जाना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है बोर्ड परिक्रमा मार्ग, क्योंकि उत्तर तट वाले परिक्रमावासी इसी मार्ग से आगे बढ़ सकते हैं। ये है उत्तर तट वाले परिक्रमावासियों का रास्ता। और ये है नर्मदा मैया इस तरफ।
और वो सामने जो है वो दक्षिण तट का रास्ता है। तो हम चलते हैं अब इसी रास्ते से थोड़ा सा आगे, और यहाँ से मैया उस तरफ मुड़ जाएगी तो हमें रोड का रास्ता मिल जाएगा। यहाँ रोड पर पहुँचने के बाद यहाँ से अमरकंटक की दूरी 5 किलोमीटर रहती है। ये है नर्मदा ब्रिज, उस तरफ से नर्मदा मैया आती हुई, और ये है अभी मार्केट जो है ये पूरा उत्तर तट पे है। तो हमारा रास्ता यहीं से पार्किंग के पास रोड पर पहुंच जाएगा, वहां से फिर हमें अमरकंटक तक रोड ही रोड मिलेगी। जंगल का और किनारे का पैदल मार्ग यहीं तक था, अब इसके आगे रोड का मार्ग रहेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। कपिल धारा का दर्शन करके जब रोड पे पहुँचे, वहाँ पर एक होटल पर रुके थे चाय प्रसादी पीने के लिए। जब चाय प्रसादी पीकर पैसे देने चले गए तो दुकानदार ने हमें नर्मदे हर कह दिया, यानी कि चाय का पैसा नहीं लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं अब अमरकंटक की तरफ। ये है रोड का रास्ता, अब इसी रास्ते से हमें अमरकंटक। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये देखिए हमारे महाराज जी यहाँ विश्राम के लिए रुके हैं रोड के किनारे पर, और यहाँ से अभी कम से कम 3 किलोमीटर बचा होगा अमरकंटक। नर्मदे हर। श्री परमहंस आश्रम संस्थान रामकुंडी, धर्मकुंडी। और इस तरफ बहुत बड़ा ऐसा आश्रम बन चुका है, इस तरफ भी। और यहाँ सड़क निर्माण कार्य चालू है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये उस तरफ से नर्मदा माई को क्रॉस करके आने वाला रास्ता, और ये जाएगा अभी आगे। यहाँ से राम घाट है 2.11, 2.11 सर्किट हाउस, नर्मदा कुंड, कपिल धारा, दूध धारा। नर्मदे हर नर्मदे हर। भैया ने हमें अभी चाय प्रसादी दी है, बहुत सुंदर चाय बनाई थी। और अब चाय की प्रसादी के बाद थोड़ा सा ऊर्जा पाकर हम जल्दी से जल्दी आश्रम पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ही है आश्रम। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है अमरकंटक का बस स्टैंड के पास वाला चौक। यहाँ से अब राइट साइड में आएगा नर्मदा कुंड, कल्याण आश्रम, मृत्युंजय आश्रम। ये है चौक, और यहाँ से अब हम चलेंगे अमरकंटक के आश्रम की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। हम 5 बजे कल्याण सेवा आश्रम पर पहुँचे थे। काफ़ी सुंदर ऐसा ये आश्रम है, और यहाँ पर पूजा आरती के बाद हम मंदिर में गए थे। मंदिर में बहुत ही सुंदर ऐसी आरती होती है, लेकिन वहाँ रिकॉर्डिंग करना मना है, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग नहीं की है। काफ़ी सुंदर है, आपको दर्शन कराते हैं आश्रम का। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है अमरकंटक का कल्याण सेवा आश्रम, और काफ़ी सुंदर ऐसा ये मंदिर है। और इस आश्रम के प्रांगण में काफ़ी सुंदर ऐसी कुछ मूर्तियां हैं।
जैसे ये भोलेनाथ की मूर्ति है और फूलों के पेड़ है आसपास में। इस तरफ है ये रथ, घोड़े, और यहाँ पर है कृष्ण और अर्जुन। इस तरफ है भोलेनाथ जी, इस तरफ है राम लक्ष्मण सीता, और इस तरफ ऋषि जी। ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर दिखावे हैं यहाँ पर, और ये मंदिर तो काफ़ी सुंदर है। अभी मंदिर की आरती हो चुके हैं और हम चलते हैं अपने स्थान की तरफ, जहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासियों की रुकने की व्यवस्था है। उसका भी दर्शन आपको कराते हैं। वैसे तो यहाँ रुकने के लिए बहुत सारे कमरे मिलेंगे, लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनके लिए है। और नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए भी काफ़ी बड़ा हॉल है। और अमरकंटक में बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासी रुक सकते हैं। जैसे ये कल्याण सेवा आश्रम है, मृत्युंजय आश्रम है, एक गोपाल आश्रम है, और भी 4-5 आश्रम हैं। तो अमरकंटक में परिक्रमावासियों को रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम आज 5 बजे ही पहुँचे थे, लेकिन हमें नई सैंडल लेनी थी, तो हम मार्केट में गए थे और हमारे पास कैश भी ख़त्म हो गई थी, तो कुछ कैश निकालनी थी। उसी में हमारा टाइम चला गया। फिर 6 बजे हमारी पूजा आरती हो गई। उसके बाद फिर हम मंदिर की आरती में गए थे। ये है हॉल। नर्मदे हर।